कर्नाटक में अपने ही नेताओं के चलते मुश्किल में कांग्रेस। सिद्धारमैया की जीत कांग्रेस पर पड़ सकती है भारी, बीजेपी के पास मौका। सिद्धारमैया को घेरने का बीजेपी और जेडीएस ने बनाया प्लान। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अड़े हैं सिद्धारमैया। कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि इस बार कर्नाटक में उसकी सरकार बन रही है। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने अपने अधिकांश उम्मीदवार तय कर चुकी है। चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है, लेकिन पूर्व सीएम सिद्धारमैया का एक फैसला पार्टी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सिद्धारमैया ऐलान कर चुके हैं कि ये चुनाव उनके राजनीतिक कैरियर का अंतिम चुनाव होगा। उसके बाद वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के नाम पर सिद्धारमैया ने भावनात्मक कार्ड चल दिया है। उम्मीद है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा, साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा। सिद्धारमैया सीएम पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं। वैसे इस बार उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो वोकलिंगा समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी कर्नाटक में करीब 14% के करीब मानी जाती है। लेकिन इस बीच सिद्धारमैया ने ऐलान करते हुए पार्टी को मुश्किल में फंसा दिया है कि वो एक नहीं 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पर पार्टी उसे ही 2 सीटों का उम्मीदवार बनाती है, जो या तो सीएम पद का उम्मीदवार घोषित हो गया है या जिसके 2 अलग अलग सीटों से पार्टी को आसपास की दूसरी सीटों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ये फैसला उल्टा भी पड़ जाता है। हाल ही में कांग्रेस ने पंजाब चुनाव में इस तरह का दांव चला था। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया था। चन्नी का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना पार्टी को भारी पड़ गया था। विपक्ष ने इस बात का प्रचार कर दिया कि हार के डर से चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। जब सीएम को ही हार का डर है तो फिर पार्टी के दूसरे नेताओं की क्या स्थिति होगी। और जब पंजाब में चुनाव परिणाम सामने आए तो डर सामने आ गया। चन्नी दोनों ही सीटों से चुनाव हार गए और कांग्रेस को मुश्किल में इतनी ही सीटें मिल पाई कि वो मुख्य विपक्षी दल बन पाए। और अब सिद्धारमैया ने जब 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो बीजेपी और जेडीएस को इस बात का मौका मिल गया। इस बात का दावा किया जा रहा है कि जब कांग्रेस का सीएम पद का उम्मीदवार ही अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश नहीं पा रहा है तो पार्टी के दूसरे उम्मीदवार कैसे सुरक्षित होंगे। सिद्धारमैया के ऐलान से पार्टी को नुकसान हो सकता है। 2 सीटों से लड़ने की वजह से वो सूबे में स्टार प्रचारक की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। सीएम पद की लालसा रखने वाले सिद्धारमैया ने मौजूदा विधानसभा चुनाव में वरोड़ा के अलावा कोलार से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ये पार्टी नेतृत्व और उम्मीदवार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। कोलार से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 अप्रैल को कर्नाटक में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। ये तय माना जा रहा है कि अगर पूर्व सीएम सिद्धारमैया 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को 2 सीटों पर नुकसान हो सकता है। सीनियर कांग्रेस के नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि अगर वो अपनी सीट को नजरअंदाज कर देते हैं तो वो दोनों सीटों को खोने का रिस्क ले रहे हैं। पार्टी ने सिद्धारमैया को पहले से ही उनके गृह वरोड़ा से टिकट दे दिया है, जो मैसूर जिले में आता है। इसके अलावा वो कोलार सीट से भी चुनाव लड़ने को लेकर अपनी इच्छा सार्वजनिक तौर पर जता चुके हैं। वरोड़ा सीट से मौजूदा समय में सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र विधायक हैं। हालांकि आलाकमान ने अभी तक कोलार और बादामी सीट से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। बादामी सीट पर सिद्धारमैया विधायक हैं। ऐसे में इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि पार्टी सिद्धारमैया की याचिका पर विचार कर सकती है। दरअसल सिद्धारमैया को इस बात का एहसास है कि उनके खिलाफ जेडीएस और बीजेपी दोनों ही मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। येदियुरप्पा ने तो इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वरोड़ा से वो अपने बेटे को सिद्धारमैया के खिलाफ उतारेंगे। तो जेडीएस की ओर से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि सिद्धारमैया को हार का डर लग रहा है, इसीलिए वो 2 सीटों से उतरने की तैयारी कर रहे हैं।